एवरीवन, आज हम वापस 16.1 पार्ट 3 पर आते हैं। कुछ एक क्वेश्चन बाकी रह गए थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी, वो सोचा सॉल्व कर लें। उसके बाद हम इस 16.1 को वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट 16.2 में आगे मिलेंगे। क्वेश्चन 16.21 का जो एक क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल मेजर 24 एंड इट्स एरिया इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स पैरामीटर यूजिंग हीरोइंस फार्मूला। ये आपका हो सकता है एग्जाम्पल 9 हो, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमें अच्छा लगा और समझ में आया कि इस चीज़ को आपसे डिस्कस करना ज़रूरी हो, तो उसको डिस्कस करते हैं पहले, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले इसको डिस्कस कर लेंगे, कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ कि आपका दिया हुआ है, साइड दी हुई है। क्या दिया हुआ है इसमें इन्होंने, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी आइसोसेलेस का मतलब पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइडें आपस में कैसी हो, बराबर हो। तो ऐसा ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो हमारा, जिसकी दो साइडें आपस में बराबर हो। तो लेट मान लेते हैं, लेट इक्वल साइड इक्वल टू एक्स मान ली हमने। और इसमें क्या दे रखा है, एरिया फाइंड दिया हुआ है आपका, एरिया इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है। हमको साइड्स निकालनी है और पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो हीरोइंस फार्मूला इस्तेमाल करना है, यानी कि एस इक्वल टू ए प्लस और साथ साथ हमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि जो साइड है एक्चुअली इसकी द बेस क्या है, वो थर्ड साइड यानी कि दे रखा है बी इक्वल टू हमारा 24 दे रखा है। यानी कि अगर आप सी मानना चाहें तो सी कर सकते हैं। तो 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये हमारा दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ए प्लस 24/2 हो जाता है हमारा, ये फार्मूला होता है हमारा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम ऐड करते हैं, सेमी पैरामीटर ए प्लस ए दैट इज 2a प्लस 24/2। ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है, ए प्लस 12/2। 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं तो सेमी पैरामीटर हमारा आ जाता है ए प्लस 12। ये हमारा आ गया सेमी पैरामीटर। अब हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करना है हमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल दिया हुआ है, लेकिन हमें साइड फाइंड करनी है और पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू द हीरोइंस फार्मूला, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये चीज़ें होती हैं हमारे अंडर रूट के अंदर। तो हम चलते हैं, एस हमारा क्या निकला, ए प्लस 12। फिर क्या है, एस यानी कि ए प्लस 12 और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ऑलरेडी ए दे रखी है, नहीं माइनस ए। दूसरा क्या है, एस यानी कि ए प्लस 12 माइनस ए। और तीसरा क्या है, ए प्लस 12 माइनस 24। ये हमारी तीनों साइडें हो गई जो दी हुई थी हमारे पास। तो ये हमारे इक्वल टू 60 है, क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में 60। तो 60 इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, ए प्लस 12 यहाँ बचा, ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 12 बचा। यहाँ भी ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बचा 12 बचा। आगे की तरफ देखें तो क्या बचा, ए 24 से 12 माइनस हो गया, नहीं ए माइनस 12 बचा। ये चीज़ हमारी बची। तो हम क्या करते हैं, हमें दिख रहा है ये हमारा पेयर हो रहा है, तो 12 आ जाएगा बाहर। 60 इक्वल टू 12 अंडर रूट ए प्लस 12 और ए माइनस 12, ये बनता है हमारे पास जाकर के। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास अलजेब्रा का एक फार्मूला होता है, अभी बताता हूँ क्या होता है। तो ये हमारे पास अलजेब्रा का एक फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये फार्मूला पुटअप हो जाएगा, नहीं ए स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो वापस अब हम इस साइड पे ऊपर की तरफ आते हैं, या इस साइड का बोर्ड रब कर लेते हैं और यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं। यानी कि पहले हम इसको इतना रिकैप कर लें, उसके बाद देखते हैं, या फिर यहीं से करते हैं। 12 5 से 60, 5 है, 5 इक्वल टू ये हो गया अंडर रूट में हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 144। अच्छा, खासियत क्या है कि अब स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 144, यानी कि 25 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 144। अब 144 को इधर ले, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू 144
प्लस 25 यानी कि ए स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 169, यानी कि क्या चीज़ आ गई, ए इक्वल टू हमारे पास 13 आ गया। ए की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई। जब ए वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो हमें क्या निकालना है, एरिया पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इस चीज़ को रिकैप कर लेते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ था, यानी कि जिसकी दो साइडें आपस में कैसी हो, बराबर हो। बेसिक चीज़ों को नॉलेज ज़रूरी है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होता क्या है, उन्हें पता नहीं होता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। सवाल आते हुए भी कंफ्यूज होकर के अपने सॉल्यूशन को गलत कर बैठते हैं। तो लेट इक्वल साइड इक्वल टू एक्स मान लिया, एरिया ऑलरेडी हमें गिवन है और थर्ड साइड को हमने सी माना जो कि 24 दिया हुआ है। सेमी पैरामीटर फाइंड आउट करना होता है, यानी कि साइड प्लस साइड इक्वल प्लस 24/2, यानी कि ए प्लस ए प्लस 24, यानी कि ए प्लस ए दैट इज 2a प्लस 24/2, 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस 12, 2 से 2 कैंसिल हुआ, s इक्वल टू a प्लस 12 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू द हीरोइंस फार्मूला s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ था 60 इक्वल टू अंडर रूट a माइनस 12, वैल्यूज पुट की a माइनस 12 माइनस a प्लस 12 माइनस a प्लस 12 माइनस 24। तो ये तीनों वैल्यूज पुट करने के बाद दिखा में a प्लस 12 ऐसे आ जाएगा, a से a कैंसिल हो गया यानी 12 बचा, a से a कैंसिल हो गया 12 बचा, और 24 से 12 माइनस हुआ माइनस 12 बचा। तो इसका एक बाहर आ गया जो कि क्रॉस में आ जाएगा, 12 2 ज़ा 12 5 60 आया, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 12, इसको अगर हम जब खोलेंगे तो 5 इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 144, यानी 5 का स्क्वायर 25, a स्क्वायर माइनस 144 यानी a स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 25 दैट इज 169। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। जब a की वैल्यू हमारी पुटअप हो जाती है तो हम क्या निकालना है, पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ अ पैरामीटर, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि हमारे पास क्या क्या है, 13 प्लस 13 प्लस 24, तो 50 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया हमारा। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 12, जो सॉल्व करेंगे और उसके बाद आज के ब्लॉग को हम वाइंड अप करेंगे और कहेंगे आपको अलविदा। तो जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हम उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल whose base is 6 cm and its parameter is 16। आइसोसेलेस पे मैंने ज़्यादा जोर दिया, इसमें साइड क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, साइड 6 सेंटीमीटर है, पैरामीटर 16 है, और हमारे पास ए बी इक्वल टू ए सी हमने मान लिया, लेट क्या माना, x है। अगर हम ये मान के चलते हैं और एक डायग्राम बना लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। ये हमारा डायग्राम हो गया, ए बी सी, और हमें हाइट की ज़रूरत पड़ती है दैट इज़ डी, ये मान लिया हमने। तो जो हमारा होता है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड, ये हमारा फार्मूला होता है। तो सम ऑफ ऑल साइड्स के लिए पैरामीटर हमें दिया हुआ है 16, हमने सम ऑफ ऑल साइड मतलब x प्लस x और एक साइड 6 दे रखी है। तो 16 माइनस 6 इक्वल टू 2x, तो 10 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू 10/2 दैट इज 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, निकालना है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि पहले तो हमें फाइंड आउट करना है BD, यानी कि BC फाइंड करने के लिए हम क्या करें, BC और BD क्या होगा, वो आधा होगा इसका, यानी कि 1/2 इंटू 6 आया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जब इसका पूरा ये था 6, तो ये 6 आया हमारे पास, ये 5 हो गया, यानी कि हमने यहाँ लिखा था AB 5 और AC 5 है, तो ये हमारा 6 हुआ। तो हमें फाइंड आउट करना था BD क्या होगा, आधा होगा किसका, BC का, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं BD इक्वल टू हाफ ऑफ
BC कितना आया 3 आया। जब ये 3 आ गया हमारे पास तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, AD फाइंड आउट करना है। AD की वैल्यू यानी कि ये हमारी कितनी है 5 है, ये 3 है, हम AD फाइंड आउट करना है। तो AD इक्वल टू अंडर रूट, क्या क्या जाएगा अंडर रूट के अंदर हमारा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AB स्क्वायर मतलब हमने आपको बताया AB है 5 का स्क्वायर, BD स्क्वायर मतलब ये है 3 का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 9 अंडर रूट 16 यानी कि 4 इंटू 4 दैट इज AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हमारा आया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो जल्दी से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, तो यानी कि 1/2 इंटू बेस हमारा है 6 और हाइट निकली 4, तो 2 3 6 और 3 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपको फिर से रिकैप करते हैं। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी दो साइडें आपस में बराबर है, तो हमने माना लेट AB इक्वल टू AC इक्वल टू x मान लिया। साइड आपका ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर है, पैरामीटर 16 सेंटीमीटर है, तो 16 से हमने पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। 16 इक्वल टू साइड प्लस 6, x प्लस x कितना हुआ 2x, 16 माइनस 6 दैट इज 10, 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10/2 दैट इज 5। अब हमारे पास 5 ये आ गई, ये 5 है, ये 5 है और ये 6 है। अब हमको क्या करना है, BD निकालना है। तो BD क्या होगा, आधा होगा किसका, BC का, तो 1/2 इंटू BC डिवाइड दिया 3 आया। अब हमें निकालना था परपेंडिकुलर यानी कि हाइट निकालने के लिए हमने निकला AD इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AB की वैल्यू 5, BD की वैल्यू 3, 5 5 25, 3 3 9, 25 माइनस 9 दैट इज 16, 16 मीन्स 4 इंटू 4, स्क्वायर रूट कितना आया, AD इक्वल टू 4। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस हमारा हुआ 6, हाइट हुई 6 3, तो 2 3 6, 3 आया, 3 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हुआ आज का सॉल्यूशन। और 16.1 पार्ट 3 के लिए आज के लिए बाय बाय। 16.2 में हम आगे मिलेंगे। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ज़रूरी सवाल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।